सेशंस कोर्ट ने बेल नहीं दी। जाहिर तौर पर एनसीबी ने जिस तरह से अपना मामला वहां पर रखा है उसको लेकर वो कन्विंस थे कि वो सबूतों को के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, बाहर आए या जो भी वजह रही होगी नहीं दी। दूसरी तरफ ये सवाल उठ रहा है कि क्या एक एक्टर के बेटे होने की सजा शाहरुख खान के बेटे को भुगतनी पड़ रही है। आज जिस तरह से मामला आगे गया है, अब अनन्या पांडे से भी पूछताछ हो रही है, क्या कहना है आपका? तो इन्वेस्टिगेशन जारी है। आप देख रहे हैं कि एनसीबी अपना काम कर रही है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं कर रही हैं। मैं मानती हूँ जो भी सेलिब्रिटी बच्चे हैं उनमें से किसी के पेरेंट्स उसमें दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको पालन किया जा रहा है। तो आई वुड होप कि जो भी इन्वेस्टिगेशन है, जो ड्रग माफिया इस देश में चल रहा है, जो नार्को टेररिज्म की बात चल रही है, जो आपकी खुद की मैगजीन इंडिया टुडे मैगजीन ने भी उसके बारे में काफ़ी कवर किया था, तो जो वो मेन प्रॉब्लम है हमारे देश की, जहाँ पे इजी एक्सेस टू ड्रग्स मिल रहा है और इजीली अवेलेबल हो रहा है, उस पर अगर एनसीबी, क्योंकि हमारे देश की एपेक्स बॉडी है, एंटी ड्रग बॉडी है, वो उस पर ध्यान देगी और इससे ये माफिया ब्रेक होगा, हम उम्मीद करते हैं उस पर चलेगी। अनफॉर्चुनेटली पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि इंडिविजुअल जो कंजम्पशन में हैं या कंज्यूम नहीं कर रहे हैं या उनके व्हाट्सएप चैट पाए गए हैं, उन पे ज़्यादा कार्रवाई हो रही है। उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसे ड्रग माफियाज हम ब्रेक कर पाएंगे जिनकी वजह से आज हमारे देश के बच्चे जो युवा हैं उनको ईजी एक्सेस टू ड्रग्स मिल रहा है, हार्ड ड्रग्स। एक और सवाल है मेरा, क्योंकि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार चल रही है और नवाब मलिक ने लगातार मोर्चा खोला हुआ है एनसीबी के खिलाफ। उन्होंने पहले गोसावी को लेकर सवाल खड़े किया कि बीजेपी का सदस्य था, वहां सेल्फी क्या खिंचवा रहा था, वो तब से दिख नहीं रहा है। उस पर महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से एक मामला दर्ज हुआ है। आज उन्होंने कहा कि समीर वानखड़े जो कि जोनल डायरेक्टर हैं, वो मालदीव्स और अलग अलग मुल्कों में गए थे कोविड के दौरान फिल्म स्टार्स के साथ, तो ये साजिश है, षड्यंत्र है। वो तो सीधा आरोप लगा रहे हैं एनसीबी की जांच पर। आप सहमत हैं? मैंने फिर से दोहराऊंगी, सवाल तो उठ खड़ा हो गई। आई थिंक अंजना जी आपके मन में भी ये सवाल उठ खड़ा होगा कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन जारी है तो बीजेपी के मेंबर्स उसमें पाए जाएं और एनसीबी को हेल्प करते हुए पाए जाएं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मीडिया के मन में भी सवाल उठेगा कि ये क्या कर रहे थे वहाँ पर। क्या एनसीबी शॉर्ट स्टाफ्ड है? क्या एनसीबी अंडर स्टाफ्ड है? क्या एनसीबी के पास इनफ लोग नहीं हैं जो इनको हेल्प कर पाएँ? तो प्रश्न उठते हैं, तो प्रश्न पूछे गए हैं, काफ़ी फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ भी वायरल हुए हैं, कुछ लोगों को रिलीज़ भी किया गया है। इन्वेस्टिगेशन में उनको डिटेन किया था, उनको रिलीज़ भी किया गया। उनके भी कुछ संबंध पाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस बेरर से। तो सवाल तो लाजमी है कि सवाल पूछे जाएंगे। क्या एनसीबी जो देश की एपेक्स बॉडी है, पिछले 1 साल पहले एक मुंबई में सुसाइड हुआ, उसके इन्वेस्टिगेशन में आई, उस इन्वेस्टिगेशन में 59 ग्राम्स कोकेन को लेकर व्हाट्सएप चैट पाई गई, लोगों को धर दबोचा गया, उसके बाद कुछ नहीं पाया गया, बेल मिल गई उन लोगों को। क्या हमारे देश में किसी तरीके का नार्को टेररिज्म की जो सबसे बड़ा फियर है अफगानिस्तान में जब से तालिबान आई है और पाकिस्तान हमारे देश में इस तरीके का आतंकी माहौल बना रही है, साथ में नार्को टेररिज्म का इस्तेमाल कर रही है, 3000 किलो ड्रग्स पाया जाता है मुंद्रा पोर्ट पर, उस पर हम आज तक नहीं जानते हैं कि कौन इसके पीछे है, क्या षड्यंत्र है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एपेक्स बॉडी है, जैसे हमारी सीबीआई होती है, ईडी होती है, आईटी होती है, वैसे ही एनसीबी है, क्या एनसीबी सही दशा और दशा में चल रही है? तो प्रश्न तो लाजमी है। एंड ये अबव पॉलिटिक्स होने चाहिए। लोगों के करियर्स आर एट स्टेक, यंग लाइव्स आर एट स्टेक, यंग लाइव्स कैन बिकम ड्रग एडिक्ट्स। तो हमें उसको प्रिवेंट करना है या हमें इंडिविजुअल्स को टारगेट करना है? ये सवाल तो मैं मानती हूँ सबके लिए लाजमी होना ही चाहिए, पूछने के दायरे में भी आता है। निकम साहब, ऐसे तमाम मामलों के, और आपने बड़े बड़े मामले देखे, नार्को टेररिज्म से लेकर तमाम मामले आपने भी देखे हैं, आपका क्या नजरिया है? क्या प्रियंका जी की बात से सहमत है? क्या जो जावेद अख्तर कह रहे हैं कि सेलिब्रिटी होने की सजा भुगतनी पड़ रही है, फिल्म इंडस्ट्री पर टारगेट होता है, वहां इतनी बरामदगी होती है, पता ही नहीं चलता कहां गया, क्या हुआ नहीं हुआ, क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्या एनसीबी उसके बाद सेशंस को, मतलब जिस तरह से पूरा मामला आगे चल रहा है, बेल नहीं मिली है उसे, 17 दिन से जेल में है और आगे ट्यूसडे को अगली सुनवाई होगी, क्या टारगेट किया जा रहा है? सेलिब्रिटी का बेटा होने की सजा है या फिर तह तक जाने के लिए जरूरी है? अंजना जी, मैं पहले ये बात साफ करना चाहता हूँ कि जब भी कोई बॉलीवुड से मैटर जुड़ जाती है तब वहाँ सियासत होती है। 93 की बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट की केस जब मैं चला रहा था और उसी मामले में भी एक मुलजिम एक हिंदी बॉलीवुड का अभिनेता था, उसके खिलाफ बहुत गंभीर संगीन आरोप थे, फिर भी कई पॉलिटिकल पार्टी में उसे उतर पड़ी और वहाँ सियासत हुई थी, आखिर उसे सजा हुई। कहने का मतलब मुझे ये है, मैं प्रियंका जी की बात बड़ी
सावधानी की सुन रहा था। एक लॉयर है लेकिन वो पॉलिटिकल लीडर भी है, और इसलिए उन्होंने आज दोनों तरफ से अपनी दलील पेश की। एक देखिए, मैं मानता हूं कि ब्यूरो के पास जो भी आज सबूत है, जो बंबई के सेशंस कोर्ट ने मान लिया कि ये प्राइमा फेसी सफिशिएंट एविडेंस है, और इतना ही नहीं तो ये भी कोर्ट का मानना था कि अगर इस वक्त जमानत मिली तो शायद सबूतों में छेड़छाड़ होने की संभावना है, और इसीलिए वो जमानत ना खाए। अभी हमें देखना ये है कि ये सिर्फ व्हाट्सएप चैट क्या सफिशिएंट सबूत है या नहीं, इसका हाईकोर्ट को फैसला करना है। और इसीलिए आज जो ब्यूरो ने जिस तरह से समन्स जारी किया है शाहरुख के बंगले पर जाने के बाद, और क्या आर्यन के पास और कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थे, इसके वो खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ब्यूरो इस प्रकार एक कोरॉबरेटिव एविडेंस कलेक्ट करना चाहती है। देखिए, व्हाट्सएप चैट्स में क्या लिखा है, किस तरह से डिटेल आया है, ये बात अभी ब्यूरो ने पूरी तरह से साफ जाहिर नहीं की है, लेकिन ब्यूरो का ये मानना है कि इसमें से उनकी आर्य खान की तार कहीं फॉरेन से तो जुड़ी नहीं। क्या हमारे देश में जो ड्रग्स आते हैं, क्या उसमें क्या उनको पता है कौन लाता है, किस लाता है? तो अभी कहना यह बहुत मुश्किल है कि यह बात गहरी कहां तक चली जाएगी। देखिए, सुशांत सिंह की जब मामला हुआ था तभी सब कह रहे थे कि सुशांत सिंह नर्वस हुआ, ये हुआ, ड्रग्स लेने लगा। तो हमने ये भी देखा है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस ये ड्रग के आहारी चले गए, और इसलिए मुझे लगता है कि इस पे सियासत की बात होनी नहीं चाहिए। हमें एजेंसी को कुछ वक्त देना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए।